Hello everyone, today we are going to start with question number 4 of exercise 14.2. So let's start without wasting much time. Height of 50 students measured to nearest centimeter have found to be as follows. 50 students की height measure की गई और नियरेस्ट सेंटीमीटर मीन्स अगर मान लीजिए 161.2 आया तो वो 0.2 हटाकर उसे सेंटीमीटर्स में लिखा नियरेस्ट सेंटीमीटर में 161, 150, 154 मीन्स अगर पॉइंट में कुछ आ रहा है तो वो उन्होंने हटा दिया, वो नहीं इंक्लूड किया। और ये 50 स्टूडेंट्स की क्या ली, हाइट। रिप्रेजेंट द गिवन डाटा गिवन अबव बाय अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। कैसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है आपको, ग्रुप फ्रीक्वेंसी बाय टेकिंग क्लास इंटरवल्स। कैसे इंटरवल्स लेने हैं, 160 से 165, 65 टू 70, यानी कितने का गैप है, 5 का गैप होगा। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ एक तो देखिए आपको ये दे रखा है कि क्लास इंटरवल कैसे लेने हैं, 160 से 165। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 160 से स्टार्ट करोगे। आप देखो यहाँ सबसे मिनिमम, सबसे छोटा नंबर क्या है, 53 भी है, 150 भी है, ये है सबसे छोटा नंबर। तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, 150 से 155, 155 टू 60, 160, 160 टू 165, ऐसे आप देखोगे मिनिमम कितना नंबर है और मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है। मैक्सिमम देखिए जैसे अभी दिख रहा है 173, ठीक है। अगर इससे कोई मैक्सिमम होगा तो हम वहाँ तक लेंगे। सो लेट्स मेक द टेबल। ये टेबल हमने ड्रॉ की है, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, ये सब क्या है, हाइट है स्टूडेंट्स की, किसमें, सेंटीमीटर्स में। सो यू विल राइट इन सेंटीमीटर। आपने यहाँ देखा सबसे मिनिमम, सबसे छोटा नंबर क्या है, 150। तो आप स्टार्ट करेंगे 150 से, 5 का गैप आपको क्वेश्चन में गिवन है तो 5 का गैप लेंगे। 150 से 155, 55 टू 160, 160 टू 165 एंड सो ऑन। आपने देखा मैक्सिमम नंबर क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर जैसे है 173 है, 172 है, तो वो किन के बीच में आएगा, 170 और 175 के बीच में। सो वन बाय वन हम कट करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक टेली मार्क्स। सबसे पहले 161, 161 किन के बीच में आएगा, 160 और 165 के बीच में, तो यहाँ एक मार्क कर दीजिए। नेक्स्ट है 150, ये ध्यान यहाँ से आएगा 150, ये मार्क कर दीजिए। नेक्स्ट 154 किसके बीच में आएगा, 50 और 55 के बीच में, ये आ गया 54। देन 165, 165 देखिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था, ये जो है 160 से एक लेस यानी 164 तक इसमें आएंगे और यहाँ कितने आएंगे, 165 से 169, तो 65 किस में आएगा, इस वाले इंटरवल में। सो 165 लिखा गया यहाँ पर। नेक्स्ट इज़ 168, 168 आप लिखेंगे यहाँ पर। 161, 160 और 65 के बीच में आएगा। 154 यहाँ आएगा। 162, 162, 60 और 65 के बीच में आएगा। 150 यहाँ आएगा, 150। नेक्स्ट 151, 151 भी आएगा आपका इसी में, 5 हो गए। नेक्स्ट इज़ 162, देखिए 162 कहाँ आएगा, 160 और 65 के बीच में। नेक्स्ट 164 भी यहीं आएगा। फिर 171, 170 और 175 के बीच में 171। नेक्स्ट इज़ 165, 165 इसमें लिखेंगे या इसमें, सेकंड वाले में हमेशा, ये हो गया 165। 158 यहाँ आएगा 158। 154, 154 यहाँ आएगा। 156 यहाँ लिखेंगे आप 156 के लिए। 172, 172, 70 और 75 के बीच में। 160, 160 कहाँ लेंगे, बाद वाले में यानी इसमें। नेक्स्ट 170, 170 किस में लेंगे, ये बाद वाले में हमेशा, 170। 153, 153 कहाँ आएगा, 50 से ग्रेटर यानी इसमें। 159, 60 से छोटा, यहाँ आएगा 159। नेक्स्ट 161 इसमें आएगा 161। नेक्स्ट 170, 170 आएगा इसमें। फिर 162, 162 देखिए 60 से ग्रेटर यहाँ पर। 165, 165 ये बाद वाले में लेंगे आप यहाँ पर। 166, 166 भी आएगा इसमें। नेक्स्ट 168, 168 भी इसी में होगा, 65 टू 70 के बीच में।
165, बाद वाले में 165, 164, इनके बीच में आएगा 164। नेक्स्ट इज़ 154, 154 यहाँ पर आएगा। 152 ये भी इसी में आएगा। 153 भी इसी इंटरवल में आएगा। नेक्स्ट हम लेते हैं 156, 156, 155 और 160 के बीच में आएगा। यहाँ आपने लिख दिया 156। 158 भी इसी में आएगा, यहाँ एक और 158। देन 162 इनके बीच में आएगा 162, 1 ऐड कर दो। नेक्स्ट 160, 160 आएगा इसमें, बाद वाले में यहाँ पे ऐड कर दीजिए। 161 भी इसी में आएगा 161 के लिए। नेक्स्ट 173, 170 और 175 के बीच में 173। 166, 166 आएगा आपका इनके बीच में, सो ऐड 1 मोर। 161, 161 आएगा यहाँ पर। 159, 55 और 60 के बीच में 59। 162, 162 कहाँ आएगा? 160 और 165 के बीच में 162। नेक्स्ट है आपका 167, 167 आएगा यहाँ पर, ऐड 1। 168 आएगा आपका इसी में लाइक दिस। 159, 159 आएगा आपका 155 और 160 के बीच में। 158, 158 भी इसी में आएगा 158। नेक्स्ट 153, 153 किस में आएगा बेटा? फर्स्ट वाले में। नेक्स्ट 154 भी इसी में आएगा। नेक्स्ट 159, 159 किस में होगा? 155 और 160 के बीच में। सो ये है आपकी टेलीमार्क। सो इसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे अब फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी देखिए ये कितने हैं? 5, 10, 11 एंड 12। सो यहाँ लिखेंगे आप 12। यहाँ कितने हैं? 5 + 4 9। यहाँ कितने हैं? 5 एंड 5 10, 10 एंड ये कितने हैं? 4 यानी 14। नेक्स्ट 5 एंड 5 10। नेक्स्ट 5। जब आप इन सबको ऐड करेंगे, यहाँ प्लस करेंगे, टोटल करके लिखेंगे 50। ठीक है, ये है टेलीमार्क्स जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किए। नाउ लुक एट द क्वेश्चन। रिप्रेजेंट द गिवन डाटा गिवन अबव बाय अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। वो हमने ड्रॉ कर दी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट देयर हाइट फ्रॉम द टेबल। आप उनकी हाइट के बारे में क्या बता सकते हैं इस टेबल से? देखिए सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ है? 14। किस हाइट में? 160 से 165 के बीच में। यानी इससे देखकर हम क्या बता सकते हैं? मोस्टली स्टूडेंट की हाइट किसके बीच में है? 160 एंड 165। ओके। और आप ये भी कह सकते हैं सबसे कम, देखिए सबसे कम है हाइट 170 और 175 के बीच में, ओनली 5 स्टूडेंट। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव हाइट बिटवीन 170 एंड 175। सो लेट्स राइट दिस। अगर हम मैक्सिमम वाले का लिखें, मोस्टली स्टूडेंट्स हैव हाइट बिटवीन, मैक्सिमम क्या है? 14। और यहाँ पे देखिए इसकी इंटरवल क्या है? 160 एंड 165। तो आप लिखेंगे बिटवीन 160 एंड 165। आप इतना भी लिख सकते हैं, इट्स सफिशिएंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्टडी वॉज कंडक्टेड टू फाइंड आउट कंसनट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर। ठीक है, एयर में देखा गया सल्फर डाइऑक्साइड कितनी प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग एक डाटा लिया गया। इसकी यूनिट क्या है? ppm, मीन्स पार्ट्स पर मिलियन की फॉर्म में, ऑफ अ सर्टेन सिटी, किसी सिटी में देखा गया। डाटा ऑब्टेन फॉर 30 डेज, यानी टोटल कितने हैं? ये 30 है बेटा। ठीक है, तो आपको ये देखा गया, जैसे फर्स्ट डे, इसको रीड कैसे करोगे? फर्स्ट डे 30 डेज उन्होंने डाटा रिकॉर्ड किया। फर्स्ट डे एयर में सल्फर डाइऑक्साइड कितनी प्रेजेंट थी? 0.03। नेक्स्ट डे 0.08, फिर 0.08। ठीक है, अब देखिए आपको क्या बनाना है? मेक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ऐसे इंटरवल में बनाना है। इन्हें क्या बोलते हैं हम? इंटरवल्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस डाटा, क्लास इंटरवल्स कैसे लेने हैं? 0.00 से 0.04। ये ध्यान से देखिए, पॉइंट्स हैं इस बार इसमें। 0.00 से 0.04, फिर 0.04 से 0.08, यानी कितने का गैप है? 0.04 का गैप है। या आप ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पर 4 की टेबल
यूज़ होगी। सो लेट्स मेक द टेबल अकॉर्डिंग टू दिस। ये हमने टेबल ड्रॉ की है। यहाँ क्या लिखा है, कंसनट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, और उसमें हमें कितने का गैप लेना था, 4 का गैप। 0.00 से स्टार्ट कर 0.04, 0.04 से 0.08। आप देखेंगे 4 की टेबल है, 4 8, फिर 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20 एंड 20 से 24। अब आपको ये देखना था मैक्सिमम क्या है। एक तो यहाँ 20 है मैक्सिमम, उससे ग्रेटर भी क्या है 22। तो आप कहाँ तक जाएंगे, 0.20 से लेके 0.24 तक, ठीक है, ताकि सारे इसी में आ सकें, इंक्लूड हो सकें। फिर हमने ये 1 बाय 1 काउंट किए जैसे हम पहले करते हैं। एक मैं आपको फिर से करके दिखा रही हूँ। 0.0 से 0.04, देखते हैं 0 और 4 के बीच में कितने हैं। ये हो गया 1, ठीक है, इसको नहीं लेंगे। 2, नेक्स्ट 3 एंड 4, यानी 0 और 4 के बीच में, या 0.00 0.04 के बीच में कितने हैं, 4 नंबर्स हैं, तो आपने लिखा 4। ऐसे आप सभी काउंट करेंगे जैसे हमने पहले बनाई थी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आई, 4। नेक्स्ट इसकी कितनी आई, 5 + 4 9, 5 + 4 9, एंड यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर फिर से 4, और यहाँ पर फिर से 2। लास्ट कॉलम में आपको ज़रूर लिखना है टोटल। ये हमने 1 मंथ का डाटा रिकॉर्ड किया था, कितने थे इसमें टोटल, 30। आप इनको ऐड करके भी लिख सकते हैं। ये सब कितने आएंगे बेटा, 30 आएंगे टोटल। सो नाउ लुक एट द क्वेश्चंस। ये हमने ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया। अब यहाँ देखिए क्या कहा है इसमें, फॉर हाउ मैनी डेज was the concentration of sulfuric acid was more than 0.11 और 0.11। 0.11 से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन कितने दिन थी, पार्ट्स पर मिलियन, किससे ज़्यादा, 0.11 से। अब यहाँ देखना है आपको 0.11 से ग्रेटर नंबर्स कितने हैं। ये आप शॉर्ट में देखिए, 11 से ग्रेटर नंबर 1 2, नेक्स्ट ये भी ग्रेटर देन 11 है, 3 4। ग्रेटर पूछा है तो आप इसको नहीं लेंगे, इससे ग्रेटर, 0.11 से ग्रेटर। नेक्स्ट दिस 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यस, तो 0.11 से ग्रेटर कितने डेज है कॉन्सेंट्रेशन, 8 डेज। तो आप इसका क्या लिखेंगे आंसर, सिंपल 8 डेज। इज इट क्लियर। आपको सिर्फ काउंट करना था 0.11 से ग्रेटर कितने नंबर्स हैं, यहाँ पर कितने नंबर्स हैं, 8। मीन्स 8 डेज जो कॉन्सेंट्रेशन है सल्फ्यूरिक एसिड की वो 0.11 से ग्रेटर थी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 कॉइन्स वर टॉस्ड 30 टाइम्स साइमल्टेनियसली। इसका मीनिंग क्या है, देखिए 3 कॉइन्स लिए गए, फर्स्ट कॉइन, सेकेंड कॉइन, थर्ड कॉइन, ठीक है। टॉस 30 टाइम्स साइमल्टेनियसली, कितनी टाइम टॉस किया गया, 30 टाइम्स इन्हें टॉस किया गया। ईच टाइम नंबर ऑफ हेड्स अकरिंग वर नोटेड। मीन्स 30 टाइम्स जो इनको कॉइन्स को टॉस किया गया तो देखा हेड कितनी बार आया। इसमें 0 टाइम हेड आया, इसमें 1 टाइम हेड आया, फिर 2 टाइम्स हेड आया, फिर 2 टाइम्स हेड आया। तो आपको ये दे रखा है कितने टाइम्स हेड आया है, ठीक है। फिर आपको क्या लिखा है, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इस बार ग्रुप नहीं पूछा, ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल नहीं पूछा, क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बनाई थी ब्लड ग्रुप वाली। उसमें भी हमने इंटरवल नहीं लिए थे, उसमें हमने क्या लिया था, A, B, O एंड AB, ये सब ब्लड ग्रुप लिए थे। यहाँ पे देखिए क्या क्या नंबर्स हैं, 0 है, 1 है, 2 है एंड 3 है। 3 से ज़्यादा तो नहीं हो सकते ना, क्योंकि 3 ही कॉइन्स टॉस किए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि 3 पे हेड आ जाए, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। सो ये नोट किए गए। अब आपको बनानी है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सो लेट्स मेक द टेबल। आप यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ हेड्स, मीन्स हेड्स कितनी बार आए हैं, क्या क्या नंबर्स हैं, 0 1 2 और 3। फिर यहाँ लिखेंगे आप टेलीमार्क्स बनाना चाहें टेलीमार्क्स बना लीजिए, और फिर लिखेंगे हम फ्रीक्वेंसी। यहाँ देखिए आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी नहीं है जैसे यहाँ इंटरवल से नहीं है। आपको सिंपल क्या बनानी है, फ्रीक्वेंसी
डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब देखिए ये सिंपल है, इसमें ज़ीरो, सबसे पहले आप काउंट कीजिए ज़ीरो कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम्स आया है। तो आप इसकी टेली मार्क भी बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब काउंट करना है 1 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 टाइम्स आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। फिर 2 देखिए कितने टाइम्स आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स है 2, तो यहाँ लिखेंगे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए 3 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 टाइम्स क्या आया है, 3, 1 2 3 4 एंड 5। और इसका टोटल कितना है, आप इनको ऐड करेंगे, टोटल इज 30। सो इस क्वेश्चन में बस आपको इतना ही करना था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा आपसे। सो दैट्स इट फॉर today's video. We will consider question numbers 7, 8 and 9 in next video. Thank you so much.